हम शनि के गोचर पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आज हम चर्चा करेंगे कि शनि के गोचर का जो प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर और उसके अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न नक्षत्र हैं उनके जातकों पर किस प्रकार का पड़ने वाला है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हमारी श्रृंखला चल रही है शनि गोचर। शनि गोचर जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है। इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वह हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने मकर राशि से चर्चा प्रारंभ की थी। मकर राशि का वीडियो यहां आप इस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तदुपरांत हमने कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि तक की चर्चा कर ली है। आप उन सभी वीडियोस को भी यहां प्लेलिस्ट के बटन में चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है कर्क राशि, यानी कि हम शनिदेव के उस गोचर की चर्चा कर रहे हैं जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है। तो कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब चूंकि यहां पर हम देखेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर नवम भाव से हो रहा है। हम भाग्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, यात्रा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। तो यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य में वृद्धि लेकर आ सकता है, आध्यात्मिकता लेकर आ सकता है, विदेश यात्राएं लेकर आ सकता है, शिक्षा और करियर में उन्नति के संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब शनिदेव का गोचर इस भाव से है तो इस क्षेत्र में आपको धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता भी होगी। अब कर्क राशि में जो नक्षत्र आते हैं, यानी कि हम पुनर्वसु की बात करेंगे तो पुनर्वसु के चतुर्थ चरण की बात करेंगे, फिर हम पुष्य की बात करेंगे और अश्लेषा की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। तो करियर और व्यवसाय में अगर हम पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों की बात करें, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के जातकों की बात करें, तो करियर में धीरे धीरे तरक्की प्राप्त होगी, लेकिन धैर्य रखना जरूरी होगा। सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए इस गोचर काल में शुभ संकेत प्राप्त होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में यदि आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो संभावनाएं अच्छी हैं। खासकर एजुकेशन, कंसल्टेंसी और हेल्थ सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। फिर हम पुष्य नक्षत्र की बात करेंगे तो पुष्य नक्षत्र तो वैसे ही शनि प्रभावित है, तो नौकरी में स्थिरता बनेगी, लेकिन कार्यभार बढ़ सकता है। प्रमोशन एवं वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं, लेकिन मेहनत अधिक करनी होगी। अगर हम व्यापार से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो लंबी अवधि के जो निवेश हैं उनसे उन्हें फायदा होगा। मैनेजमेंट, रिसर्च और मेडिसिन से जुड़े हुए लोगों को यहां सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिर हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की, जो कि बुध से प्रभावित है। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के करियर में अचानक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अस्थिरता महसूस हो सकती है। कार्यस्थल पर षड्यंत्र या राजनीति से बचें। कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सही रणनीति बनाकर चलने से नुकसान नहीं होगा। मीडिया, मार्केटिंग और आईटी फील्ड से जुड़े हुए जातक जो हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक लाभ की बात करेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए जब आर्थिक लाभ की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होगा। फिर हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, यानी धन की बात करेंगे, तो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के जातकों की बात हो रही है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। पुष्य नक्षत्र के जातकों के आय के नए स्रोत बन सकते हैं। निवेश और सेविंग्स पर ध्यान रखना फायदेमंद साबित होगा। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो अचानक धन हानि के योग बन रहे हैं, इसलिए गलत निर्णयों से बचें। कर्ज लेने और देने में सतर्कता बरतें। फिर बात करेंगे पारिवारिक जीवन की, तो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के जातकों का पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। माता पिता से सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुष्य नक्षत्र के जातकों के परिवार की बात करेंगे तो पारिवारिक विवादों से बचने की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ धैर्य बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है।
अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं, इसलिए स्पष्ट संवाद करना अत्यंत आवश्यक है। फिर हम प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, नए रिश्ते बनने की संभावनाएं बनेगी। अगर शादीशुदा लोगों की बात करें तो शादीशुदा जीवन सुखद रहेगा, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। पुष्य नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो पुष्य नक्षत्र के जातकों के प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। कुछ लोग शादी के बंधनों में बंध सकते हैं। विवाहित जोड़ों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है, जो आपसी समझ से हल हो सकती है, इसीलिए बातचीत को बनाए रखें। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के प्रेम संबंध की और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों में धोखा या गलतफहमियां हो सकती हैं और शादीशुदा जीवन में संदेह और विवाद से बचें। फिर हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, अतः सेहत पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पेट और लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पुष्य नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो हड्डियों और जोड़ों में समस्याएं हो सकती हैं। नियमित व्यायाम करना और खान पान पर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक है। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक तनाव और डिप्रेशन की समस्याएं यहां पर दिखाई दे सकती हैं, तो ध्यान और योग से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं भी हैं। फिर हम विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे तो पुनर्वसु के जो विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश की बात सोच रहे हैं, उन्हें इस वक्त विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए शोध और आध्यात्म से जुड़े हुए विषयों में इस नक्षत्र के जातकों की रुचि बढ़ेगी। पुष्य नक्षत्र के जातकों की अगर बात करें तो जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो शिक्षा में कुछ बाधाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेहनत करने से सफलता मिलने की भी पूरी उम्मीद है। भ्रम और असमंजस की स्थिति से बचें, सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब आध्यात्मिकता और मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। किसी गुरु या मेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। पुष्य नक्षत्र के जातकों की धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों का मानसिक तनाव बढ़ सकता है, सावधानी जरूरी है। रहस्यमयी और गूढ़ विद्याओं की ओर रुचि बढ़ सकती है। अगर पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकाला जाए तो कर्क राशि के लिए करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन धैर्य रखना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि शनि का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य, करियर और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला होगा। अगर आप मेहनत और धैर्य से कार्य करते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर हम उपायों की बात करें तो चूंकि हम गोचर से संबंधित उपायों की बात कर रहे हैं, तो शनिदेव से संबंधित सभी उपाय इन जातकों को भी करने चाहिए। यानी कि पीपल के वृक्ष पर सायंकाल में एक दीपक प्रज्वलित करें, जल चढ़ाएं और साथ ही साथ शनिदेव के मंत्रों की एक माला अवश्य जाप करें, विशेषकर शनिवार को। और शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द और लोहे का दान देना भी शुभकर रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाना और काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी लाभकारी साबित होगा। हनुमान चालीसा का और शनि चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होगा। अगर हम नक्षत्रों के हिसाब से भी उपायों की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों को अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। पुष्य नक्षत्रों के जातक जैसे कि शनि से प्रभावित है तो उन्हें शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र के जातक बुध से प्रभावित है तो हम कहेंगे कि यहां पर उन्हें भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए और नित्य नियम से अपनी पूजा में इन मंत्रों को शामिल करना चाहिए। उम्मीद है कि हमारा यह प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगा होगा, जो कि हमने कर्क राशि के जातकों के लिए किया है। यदि आपको हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हमने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें कुछ गहराई है या हम गहराई तक पहुंच पाने में थोड़े बहुत सफल हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम सिंह राशि की चर्चा करेंगे, यानी कि सिंह राशि के जातकों पर शनि के गोचर का किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, उस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं